दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस की ओर से आप सबों को स्वागत करता हूं। आज बड़ा शुभ दिन है हम भारतीयों के लिए, क्योंकि आज के दिन ही हमारे संविधान को स्वीकृत किया गया था और इसी के तहत नियम परिनियम के तहत हम सभी भारतीयों को भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, जिनका निर्वहन हम सभी भली भांति कर रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर और सबों को बधाई के साथ, शुभकामना के साथ, अभिनंदन के साथ मैं आज भूगोल से संबंधित एक वीडियो आप लोगों के सामने समर्पित करने जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि हमारा वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आएगा। तो यदि पसंद आए तो हमारे हौसले को बढ़ाएं। हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को सरसरी निगाह से देखेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों शेयर करेंगे। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पे। आज हमारा है इंट्रोडक्शन टू कंटेम्पोरेरी इश्यूज इन ज्योग्राफी। क्या है कि भूगोल में समसामयिक मुद्दों से संबंधित बातों पर आज चर्चा होगी कि भूगोल में समसामयिक मुद्दे का क्या महत्व है, क्यों लाया गया है, यह जो है भूगोल में क्यों आवश्यक था। इन्हीं सब बिंदुओं पर जो है चर्चा करते चलेंगे। तो चलते हैं, परिचय सत्र से शुरू करते हैं हम लोग। क्या है कि 1950 के पहले हमने लिख भी दिया है, क्योंकि लिखना इसलिए जरूरी होता है कि कुछ कुछ बातें जो बोल करके निकल जाते हैं तो वह जो है सामने नहीं देख पाता है और क्या बोले उस पर तर्क वितर्क करने के बाद पुनः जो है फिर उसमें संशय की स्थिति बन सकती है। इसलिए हम जो है जो भी वीडियो मैं आपको देता हूं, हमारा प्रयास रहता है कि आपके पहुंच तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो क्या है कि 1950 के पूर्व भूगोल को क्षेत्रीय विभेदीकरण, तो क्षेत्रीय विभेदीकरण क्या, प्रादेशिक भूगोल, ठीक है, प्रदेश के स्तर पर बांट करके, क्षेत्रीय आधार पर बांट करके या विवरणीय विज्ञान के रूप में इसको अध्ययन किया जाता था या माना जाता था। सीधी सी बात है कि 1950 ईस्वी के पूर्व जो भूगोल को समसामयिक मुद्दे के तहत चर्चा हो रही है, तो भूगोल को क्या है, क्षेत्रीय विभेदीकरण या हम कह सकते हैं प्रादेशिक भूगोल या विवरणीय विज्ञान तक ही सीमित माना जाता था। इतना ही इसको जो है सीमित दायरे में रखा जाता था। तो इस संदर्भ में हमारे जर्मन भूगोलवेता हिटलर महोदय ने क्या कहा है, तो हिटलर महोदय का कथन है कि भूपटल के विभिन्न क्षेत्रों के, क्या है, भूपटल के विभिन्न क्षेत्रों के घटना दृश्यों में, एकदम आप ये समझ जाएंगे तो आपका समसामयिक मुद्दे यहीं से स्पष्ट हो जाएगा। क्या है कि भूपटल के विभिन्न क्षेत्रों के घटना दृश्यों में भिन्नताएं देखने को मिलती है। हमारे धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वो देखने को जो घटनाएं हमें मिलती हैं उसमें क्या होता है, भिन्नताएं मिलती हैं। जैसे आय संबंधी भिन्नताएं, कार्य संबंधी भिन्नताएं या विभिन्न अन्य प्रकार की क्रियाएं जिस पर हम लोग जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उसमें क्या है कि स्थान के रूप से यानी कि क्षेत्र के आधार पर जो है घटनाओं में भिन्नताएं देखने को मिलती है। इसके बाद आगे चलते हैं कि भूगोल में जो क्या है, भूगोल में घटना दृश्यों की इन्हीं क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो धरातल पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के घटनाएं या भिन्नताएं, जो भिन्नताएं पूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, उनका जो है अध्ययन हम
भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और वो क्या है, भूगोल में घटना दृश्यों की इन्हीं क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जो डिफरेंट टाइप के जो है घटना परिदृश्य होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ये हमारे हेटनर महोदय जो जर्मन भूगोलवेता हैं उनका कथन है। अब अमेरिकी भूगोलवेता रिचर्ड हडसन के अनुसार जो है जानकारी लेना चाह रहे हैं। ये उक्ति है, इसलिए मैंने उक्ति को रख करके आपके सामने जो है विस्तृत रूप से इसको बतलाने का काम किया। तो रिचर्ड हडसन जो अमेरिकी भूगोलवेता है उनका क्या कहना है समसामयिक मुद्दे से संबंधित बातों पर, वो देखते हैं। भूगोल भूतल के विभिन्नता रूपी लक्षणों की शुद्ध व्यवस्थित तथा तर्कपूर्ण व्यवस्था को व्याख्या को प्रस्तुत करता है। ये हमारे रिचर्ड हडसन का क्या कहना है कि भूगोल जो है हमारा ज्योग्राफी धरातल पर विभिन्न जो घटनाएं घटित होती है उनके क्या है कि लक्षणों की शुद्ध और व्यवस्थित बिल्कुल सिस्टमेटिक सजाकर और क्या है तर्कपूर्ण व्याख्या को प्रस्तुत करता है। ये हमारा समसामयिक मुद्दे के तहत जो है हडसन का कहना है। तो 1950 के दशक में भूगोल को एक नवीन वैज्ञानिक विषय के रूप में लाकर सामने खड़ा करने के लिए अथक प्रयास किया गया कि भूगोल जो समसामयिक मुद्दों की, जो समसामयिक घटनाओं की चर्चा जिसमें किया जाता है, इसे जो है एक नवीन वैज्ञानिक विषय के रूप में जो है प्रस्तुत किया जाए। तो नवीन वैज्ञानिक विषय के रूप में लाने में हमारे W.M. डेविस महोदय, बर्टन महोदय, एकरमैन महोदय, बुंगी महोदय, हार्वे महोदय तथा पीटर हैगेट महोदय ने जो है भरपूर प्रयास किया और इन्होंने इस बात पर बल दिया कि भूगोल में अवस्थिति तथा वितरण के विश्लेषण होना चाहिए। ये जो है अवस्थिति तथा वितरण के विश्लेषण पर जो है हमारे विभिन्न विद्वानों ने जो है भूगोलवेताओं ने जो है विशेष रूप से बल दिया कि जब ये बातें शामिल हो जाएंगी अवस्थिति तथा वितरण का विश्लेषण, तब जो है हमारा समसामयिक के तहत भूगोल एक नवीन वैज्ञानिक विषय के रूप में जो है उभर करके सामने आएगा। तो इस पर जो है अब 3 तथ्यों को देखते हैं। तो भूगोलवेताओं ने अवस्थिति तथा वितरण के विश्लेषण पर अधिक बल दिया ताकि भूगोल एक क्या बन सके, एक नवीन वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके भूगोल को, और समसामयिक मुद्दे को इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रस्तुत किया जा सके। तो इसके लिए महत्वपूर्ण 3 तथ्यों पर चर्चा किया गया, 3 तथ्यों पर बल दिया गया। वो 3 तथ्य क्या था कि पहला क्या था तथ्य, इस पर हम लोग निगाहें डालते हैं। तो भूगोल में प्रत्यक्षवाद विचारधारा का उपयोग पर बल दिया गया कि भूगोल में जो भी विचारधारा डाला जाए, जो भी विचारधारा प्रवेश इसमें जो है समाहित किया जाए, वो विचारधारा किस प्रकार का हो, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हो, सीधा साधा हो। दूसरा हमारा क्या है कि मॉडल निर्माण और उसके सिद्धांतों का प्रतिपादन पर बल दिया गया कि इसमें क्या हो कि हमारा एक नवीन भौगोलिक विषय कहलाएगा भूगोल। इसके लिए क्या होगा कि इसमें मॉडल का समावेश होना चाहिए और उसके साथ साथ सिद्धांतों का भी प्रतिपादन होना चाहिए। कैसा है, मॉडल निर्माण और सिद्धांतों का समावेश होने के कारण जो है 1960 के बाद में जो है मात्रात्मक क्रांति आई। और तीसरा हमारा पक्ष था क्या था, तथ्य महत्वपूर्ण कि सांख्यिकी विधियों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। जो सांख्यिकी आंकड़े हैं उससे जो है मॉडल और सिद्धांत के आधार पर, हमारा प्रत्यक्ष विचारधारा के आधार पर क्या है कि सांख्यिकी विधियों का, जो सांख्यिकी आंकड़े हैं वो जो है हमें किसमें, भूगोल में अधिक से अधिक इसका जो है उपयोग किया जाए। और इसी का परिणाम हुआ कि हमारा 1960 के बाद में हमने जो चर्चा किया मात्रात्मक क्रांति आई। अब क्या है कि विश्व युद्ध की बातें होने अब होगी। कौन सा विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, ये तो इतिहास की बातें हैं, सबों के जुबान पर होगा और होने चाहिए। 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जो 45 तक चला था। तो 1939 में
जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसका पतन 45 में हुआ। ये तो देख आप लोग जान रहे हैं कि इस पर जो है विस्तृत रूप से जो है इतिहास में अध्ययन किया गया है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है अमेरिका के द्वारा जो है एटम बम गिराया गया था। तो खैर इतिहास की बातें हो गई। तो अब यहाँ जो है मैं इसलिए क्या कहा कि चूंकि युद्ध से संबंधित बातें थे, इसलिए जब इतिहास की बातें होगी तो समय रहने पर चर्चा होगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ये विचार आने लगा कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ तो हमने क्या खोया और क्या पाया। इस पर जो है विचार होने लगा कि हमें आर्थिक नुकसान क्या हुआ और पुनः जो आर्थिक पुनर्निर्माण की जो है बातें होने लगी कि किस प्रकार से जो है फिर से जो है आर्थिक विकास किया जाए। और क्या है कि विकसित राष्ट्र जो थे, जो विकासशील देश थे, वो हमारा क्या है अर्थ विकास के नियोजन पर जो है विशेष रूप से जो है बल देने लगे कि जो हमने किया तो किया है, लेकिन क्या है अब जो है इस पर जो है नियोजन किया जाए। किसके क्षेत्र में? आर्थिक विकास के जो है क्षेत्र में जो है नियोजन लागू किया जाए। और इसी संदर्भ में ध्यान आया भूगोल के क्षेत्र में वॉन थ्यूनेन के कृषि वलय अवस्थिति सिद्धांत पर, क्रिस टायलर महोदय के केंद्रीय स्थल सिद्धांत पर तथा हमारे वेबर महोदय और लॉस महोदय के साथ साथ हुवर महोदय के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की ओर ध्यान चला गया कि हमने तो दूसरा विश्व युद्ध तो देखा, उसका परिणाम को भी देखा, तो क्यों ना इस ओर जो है हमें अग्रसित होनी चाहिए। और क्या हुआ कि इसमें जो है कृषि फसलों, नगरों तथा उद्योगों के अवस्थिति सिद्धांत पर जो है विशेष रूप से जो है बल दिया। 1953 ईस्वी में प्रत्यक्षवादी विचारधारा पर भी जो है अधिक बल दिया गया कि जो समसामयिक मुद्दे हैं उसमें जो है क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से जो है इसमें विचारधाराओं का समावेश किया जाए। और यह जो है प्रत्यक्ष विचारधारा को लाने वाले कामटे महोदय थे। अब क्या है कि 1970 ईस्वी के बाद मार्क्सवादी दर्शन से भी पश्चिम के देशों से भूगोलवेता जो है अछूते नहीं रहे, यानी किसी न किसी रूप से क्या हो गए प्रभावित हो गए। और इस संदर्भ में जो है जो भूगोल के तहत जो महत्वपूर्ण तथ्य को शामिल किया गया था उसमें जो है आ गया हमारा गरीबी, भूखमरी, आतंकवाद, जाति भेद, बीमारियां, पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक कुरीतियां के अलावे प्राकृतिक प्रकोप के तहत ये प्राकृतिक आपदा, चाहे अतिवृष्टि या अनावृष्टि, बाढ़, सुखाड़, अकाल इत्यादि की स्थिति, फिर जो है क्या है जनसंख्या वृद्धि, परमाणु हथियार और घुसपैठ आदि चीजों का जो है इसमें समावेश हो गया। और इसमें जो है यह मुख्य रूप से जो है समसामयिक मुद्दे के तहत आया कि विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर, हम इसमें परिभाषा में जो है चलेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय भिन्नताओं के आधार पर जो है घटनाएं घटित होती हैं। जो हमारे भूपटल हैं उनमें जो है गरीबी सभी जगह एक समान नहीं है, कहीं अधिक गरीबी है तो कहीं कम गरीबी है। भूखमरी सभी क्षेत्रों में नहीं है, कहीं ज्यादा भूखमरी है तो कहीं कम है, कहीं बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार से जो है भिन्न भिन्न जो है घटना दृश्यों को भूगोल के समसामयिक मुद्दों के तहत शामिल किया गया है। अब इसके बाद में अब समसामयिक मुद्दे की परिभाषा पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इसे आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो मैं समझता हूं कि यह परिभाषा जितना भी हमारा वीडियो में बातें हुई सारे का निचोड़ आपको यही निकल जाएगा। तो क्या है परिभाषा पर निगाह डालते हैं। समसामयिक मुद्दे ऐसी घटनाएं या समस्याएं होती हैं जो वर्तमान समय में यहाँ मिलती हैं। क्या कह रहा है कि समसामयिक मुद्दे ऐसी घटना या समस्या होती है जो कहाँ मिलती है, वर्तमान समय में यहाँ मिलती है, इस धरातल पर मिलती है। यह ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके बारे में हम सभी सक्रिय रूप से मूल्यांकन करते हैं। जिनके बारे में क्या हम सभी सक्रिय रूप से मूल्यांकन करते हैं, इनके समाधान के लिए भी, और मूल्यांकन करते हैं इनके समाधान के लिए क्या करते हैं कि हम प्रयास करते हैं
क्योंकि यह मुद्दे हमारे देश में बहुत से लोगों को प्रभावित करता है। तो समसामयिक मुद्दे के तहत जो ये बातें हो रही हैं, तो जो भी घटनाएं घटित होती हैं, इसका हमने जो है कुछ उदाहरण पहले भी दिया है और फिर जो है इसके बाद में भी दूंगा, जो है विभिन्न स्तर पर चर्चा करूंगा मैं। तो क्या है कि जिनके बारे में कहता है कि जो भी घटनाएं होती हैं, वो जो मुद्दे होते हैं वो क्या होते हैं, वर्तमान समय के होते हैं। चाहे वो गरीबी हो, भूखमरी हो, अकाल हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, घुसपैठ हो, या आतंकी संबंधी बातें हो, या अन्य प्रकार की जो है बातें हो, तो क्या है कि वो तत्काल की बातें होती हैं और उस पर जो है क्या किया जाता है, सक्रिय रूप से उस पर मूल्यांकन किया जाता है कि आखिर जो है अमुक क्षेत्र में जो अमुक घटनाएं घटित हो रही हैं, उसका समाधान कैसे किया जाए। और इस पर क्या है, समाधान के लिए प्रयत्न रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। क्योंकि जो भूखमरी है, जो अकाल है, जो बाढ़ है, जो भूकंप है, या जो है महामारी है, या हमारे प्राकृतिक प्रकोप हैं, आदि आदि बातें हैं, तो सिर्फ हमारे लिए नहीं है या उस क्षेत्र के लिए नहीं है, बल्कि क्या देश में बहुत से लोगों को प्रभावित करने वाला यह समसामयिक मुद्दा होता है, जिस पर जो है सबों को चिंतन करने की आवश्यकता होती है। अब जो है इसके बाद में जो है महत्वपूर्ण स्तरों पर मैं चर्चा करता हूं। सामयिक मुद्दों के विभिन्न स्तरों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं मित्रों। ये जो है हमारा अब विभिन्न मुद्दों की बातें होंगे और वो मुख्य रूप से जो है भूगोल में समसामयिक मुद्दे का जो स्तर होता है वो हमारा मुख्य रूप से जो है 3 स्तर होते हैं। तो 3 स्तर में जो है विभिन्न प्रकार के जो घटनाएं भिन्न भिन्न क्षेत्रीय भिन्नताओं के आधार पर जो घटित होते हैं, उसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जो है हमारा वीडियो पसंद आएगा, तो निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक तथा कमेंट भी करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग समसामयिक मुद्दों के स्तर पर। तो पहला मुद्दा हमारा क्या है, ये हमारा स्थानीय स्तर के मुद्दे होती है। स्थानीय स्तर की घटनाएं होती है, वो क्या है, ट्रैफिक जाम, जनसंख्या बनाम आधारभूत अवसंरचनाएं, आवागमन सुविधाएं, व्यर्थ पदार्थ का उत्पादन और निस्तारण, सीवेज सुविधा, स्वास्थ्य पेयजल, भोजन और शिक्षा तथा आवास की संबंधी जो है ये समस्याएं होती हैं या मुद्दे होते हैं। ये आए दिन देखते होंगे कि स्थानीय स्तर पर ट्रैफिकिंग होती है, जाम है, जाम होता है, गाड़ियां जो है 2 गाड़ी इधर से तो 2 गाड़ी उधर से, और क्या हुआ, ये जाम की स्थिति बन जाती है। ये क्या है कि जनसंख्या बनाम आधारभूत संरचना है। जिस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या या विश्व की जनसंख्या कह सकते हैं, तो हमारे देश की जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, क्या उस अनुसार जो है सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, ये हमारे समसामयिक मुद्दे के तहत जो है शामिल होता है। उसके बाद क्या है कि आवागमन की सुविधाएं, ये हमेशा समस्याएं बने रहती है, स्थानीय स्तर की जो है समस्याएं होती हैं दोस्तों। फिर क्या है कि व्यर्थ में बहुत से ऐसे वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन जो क्या होता है, व्यर्थ उत्पादन और निस्तारण होता है। फिर क्या है कि सीवेज सुविधाएं, स्थानिक स्तर पर आप देखें तो नालियों की व्यवस्था उत्तम नहीं होती है। फिर क्या है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है, ये भी समसामयिक मुद्दे में स्थानीय स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। पेयजल, भोजन, शिक्षा, आवास आदि आदि को जो है स्थानीय स्तर के मुद्दे के तहत रखा जाता है और इन मुद्दों पर जो है विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के बाद जो है फिर जो है इसके समाधान की बातों जो है सोचा जाता है दोस्तों। ये हमारा स्थानीय स्तर के मुद्दे हो गए। अब क्या है कि राष्ट्रीय स्तर के जो है मुद्दे क्या होती है, तो ये हम जो बतलाएं आपको स्थानीय स्तर के, तो कोई एक जगह नहीं होता है, इसके घटनाएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होती हैं और वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। दूसरा क्या है कि राष्ट्रीय स्तर के जो है हमारे मुद्दे हैं, दूसरा क्रम के मुद्दे। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे में क्या है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आए दिन बढ़ते ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं लेता है। लोग अपने अंदर से न जाने ईमानदारी को कहां रख दिए हैं और भ्रष्टाचार के प्रति जो है ओतप्रोत होते हैं। इन बातों पर जो है इनके समाधान के लिए जो है भूगोल में समसामयिक मुद्दे के तहत चर्चा किया जाता है कि कैसे भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए। तो क्या है कि राष्ट्रीय स्तर में भ्रष्टाचार,
बेरोजगारी, यहाँ हमने देखा कि जनसंख्या बनाम आधारभूत संरचना है। फिर नीचे देखेंगे हम लोग, यहाँ भी जनसंख्या वृद्धि है। तो विश्व की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जो है बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है दोस्तों। ये हमारा जो है राष्ट्रीय स्तर का ही नहीं कह सकते हैं, ये जो है पूरा विश्व स्तर का मुद्दा बन गया है कि जनसंख्या काफी तीव्र गति से बढ़ने के कारण काफी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। फिर क्या है कि प्राकृतिक आपदाएं आते हैं, जिसके तहत भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सुखाड़ आदि आदि जो है ये प्राकृतिक आपदाएं आते हैं। विदेशी घुसपैठ, राजनीतिक अस्थिरता, प्रदूषण, भूस्खलन, अपरदन, ये जो है हमारा प्राकृतिक आपदा के तहत आ जाएगा। तो ये न बातों पर जो है भूगोल में समसामयिक मुद्दे के तहत जो है चर्चा होती है कि कैसे जो है इन पर जो है समाधान किया जाए। और तीसरे स्तर का जो है हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा समसामयिक मुद्दे के तहत है दोस्तों, वो भूमंडलीय स्तर का, वो किसी खास स्थानीय स्तर या देश स्तर का नहीं, बल्कि जो है क्या है, ये पूरे विश्व स्तर का है। इसके तहत क्या है कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा, प्राकृतिक आपदा जिसमें बाढ़, सुखाड़, अकाल, भूस्खलन, भूकंप, अपरदन आदि आदि जो है हमारे जो है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आ जाएंगे। चक्रवात भी आएगा, अल नीनो, ला नीनो भी आ जाएगा हमारा। फिर क्या है कि जनसंख्या वृद्धि, इस पर हमने चर्चा किया। और ये क्या है, वनोन्मूलन। तो भूमंडलीय स्तर का जो है महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे हैं, वो क्या है कि भूमंडलीय तापन है। अनेक कि आप देखें कि भूमंडलीय तापन में जो आप देख रहे होंगे, ये जो है हमारा आए दिन प्रतिदिन जो है तापमान में बढ़ोतरी होते जा रही है। वायुमंडल में तापमान में बढ़ोतरी होते जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? अत्यधिक उद्योग धंधे के स्थापित होने के कारण बड़े बड़े फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, बहुत बड़े बड़े मोटर गाड़ियों से जो है धुआं निकलते हैं, और जो है वनों की कटाई के कारण जो है प्राकृतिक प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं। फलस्वरूप जो है वायुमंडल में तापमान में बढ़ोतरी होते जा रही है। और क्या हो रहा है दोस्तों, जब ये सब समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है तो हमारा जो है ओजोन परत जो है पतला होते जा रहा है, छिद्र होते जा रहा है। कारण है कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणें इस पर प्रभाव डाल रही है, और यह ओजोन परत जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है, क्योंकि जो है अत्यधिक जो है CO2 की मात्रा बढ़ जाने के कारण हम जो है घरों में जो है गर्मी के दिनों में, ठंडे के दिनों में आराम के लिए जो है AC कूलर का प्रयोग करते हैं। ये भी हमारा जो है क्षति कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो क्या है कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, और ये हमारा सिर्फ जो है स्थानीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं है, बल्कि जो है भूमंडलीय स्तर के मुद्दा है। अम्लीय वर्षा भी, और जो है हमारा वनों की कटाई के कारण जो है प्राकृतिक जो है वातावरण, या क्या कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि हमारा पर्यावरण जो है बिल्कुल अव्यवस्थित होते जा रहा है, हमारा वातावरण प्रभावित होते जा रहा है। फलस्वरूप जो है भूगोल में समसामयिक मुद्दों की चर्चा जो है विस्तृत रूप से इन्हीं कारणों से होती है। और आज का वीडियो में भूगोल में समसामयिक मुद्दे के तहत ये आपको दे रहा हूं दोस्तों। हमारा वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से आप लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करके हमें जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत